तो लेट्स गो टूवर्ड्स बिट ऑफ बैकग्राउंड इन द ड्रामा। बैकग्राउंड कुछ ये है कि जो थेब्स के बादशाह हैं किंग लायस, उसी के बारे में एक कल्चर होता था ग्रीक में कि एक डेल्फी का मंदिर होता था और लोग अपनी किस्मत जानने के लिए उस मंदिर में जाते थे, और वहाँ पे जो प्रीस्ट होती थी वो बिल्कुल अजीब व गरीब किस्म की रिडल में जो है वो मैसेज देते थी कि आपके साथ ज़िंदगी में ये होने वाला है। तो किंग लायस जब अपनी किस्मत पूछने जाते हैं तो और तो कुछ नहीं पता चलता, लेकिन उसके बारे में ये कहा जाता है कि किंग लायस, अगर आपके पास बेटे का जन्म होगा तो आप उसके हाथों कत्ल हो जाएंगे। दिस वाज समथिंग वेरी शॉकिंग फॉर हिम। तो बहरहाल उसकी जो बीवी थी जोकास्टा, ठीक है, और किंग एडिपस उससे कह रहे हैं कि औलाद की ज़रूरत नहीं है, बट वो चाह रही है कि उसके औलाद हो, और वो कह रहा है कि मेरा औलाद जो है वो मुझे कत्ल कर देगा। एंड द डेंजरस थिंग इज़ दिस, जो ओरेकल है वो कुछ जिस तरह है कि जब किंग लायस को बेटा पैदा होगा तो वो अपने बाप को कत्ल करेगा और अपनी माँ से शादी करेगा। स्ट्रेंज फैक्ट। तो खैर पहले वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, वो डिसबिलीफ शो करते हैं, और जोकास्टा को एक बेटा पैदा हो जाता है। लेकिन उसके पैदा होने के तीन दिन के बाद लायस और जोकास्टा ये सोचकर परेशान होते हैं कि अगर ये पेशन गोई सही साबित हुई तो फिर क्या होगा। तो ये थोड़े डर और खौफ में मुब्तला होते हैं। तो फिर ये क्या करते हैं कि दे प्लान के बेहतर है कि हम अपने इस बेटे को मार दें, क्योंकि अगर ये इसकी किस्मत में लिखी हुई बात सही हुई तो फिर लाइक इट्स स्ट्रेंज। तो वो क्या करते हैं कि उनके पास एक शेफर्ड होता है, और उस शेफर्ड को ये अपना बहुत खूबसूरत जो बच्चा पैदा हुआ है उसके हवाले कर देते हैं कि आप इस लड़के को ले जाएं और दूर जाके पहाड़ों में इसको ख़त्म कर दें। वो क्या करते हैं कि वो बच्चे के पाँव में जो है वो कील भी ठोकते हैं, और वो से कहते हैं कि इसको पहाड़ों पे ले जाओ और किसी पत्थर से बांध दो, कोई जानवर आएगा उसको ले जाएगा वहाँ से। तो वो शेफर्ड जो है उस बच्चे को वहाँ ले जाता है, और वो जिस तरह बादशाह ने उसको हुक्म किया था जोकास्टा ने, उसको इस तरह ही करने चाहिए था। लेकिन जब उसने उस बच्चे को देखा तो वो बच्चा बड़ा खूबसूरत और वो मुस्कुरा रहा था, तो उसके दिल में आया कि इसको मार के, इतनी मासूम बच्चे को मार के ये क्या करेगा। तो वहाँ पे एक और शहर का चरवाहा रहता था, शेफर्ड आता था, जो कोरिन्थ सिटी है। तो वो उसे कहता है कि यार ये बेटा जो है ना तुम रख लो, ये लड़का है ये तुम रख लो, इसको तुम दूर अपने पास ले जाओ। तो वो उससे पूछता है ये क्या है, ये तुम मुझे क्यों दे रहे हो। तो बहरहाल वो उससे कुछ भी बता के कह देता है कि यार बस तुम इसको ले जाओ। तो कह रहा यार ये तो बड़ी खुशी की बात है कि कोरिन्थ में जो हमारे बादशाह और रानी हैं, जिसका मैंने आपको नाम बताया किंग पोलिबस और मीरो, वो बे औलाद हैं और उनको कोई बेटा नहीं हो रहा, तो ये तो बड़े खुश हो जाएंगे, मैं ये जाके उनके हवाले कर दूंगा तो उनकी बेटे की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। तो वो लेके बच्चे को उनके पास ले जाते हैं, और किंग पोलिबस और मेरूब जो है वो इसको देखकर बहुत खुश होते हैं कि चलो देवताओं की तरफ से हमें ये बेटा नसीब हुआ है, हम इसको अपना बेटा समझकर पालेंगे। इस तरह वो बच्चा वहाँ पे बड़ा हो गया, और उसने जब आँख खोली, शऊर हासिल किया, तो उसको पता था कि इसके माँ बाप जो हैं वो पोलिबस और मेरूब हैं। तो एक दिन अपने दोस्तों के साथ व्हेन ही ग्रू यंग, अपने दोस्तों के साथ कहीं बैठे हुए थे, वो एक इसका जो दोस्त था वो शराब के नशे में आकर ओडिपस को कहता है कि तुम अपने आप को बिलावजा शहज़ादा और बादशाह समझते हो, तुम्हारी असलियत ये है कि तुम किसी चरवाहे के बेटे हो, तुम बादशाह के बेटे नहीं हो। तो इसको बड़ी हैरानी होती है, और ही फेल्ट इंसल्टेड कि ये क्या मुझे मतलब शहज़ादा नहीं समझ रहा, या व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ माई बर्थ। तो वो बड़े गुस्से में घर पे आते हैं और अपने माँ बाप पोलिबस और मेरूब से कहते हैं कि क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ। तो वो कहते हैं नहीं, तुम हमारे ही बेटे हो, तुम्हें ये किसी मेरे फेलो ने मुझे ये बात कही हुई है कि इफ़ आई एम नॉट योर सन देन टेल मी नाउ। तो उन्होंने कहा ऐसी कोई भी बात ही नहीं है, तुम हमारे ही बेटे हो, ये कौन इस तरह तुम्हें कह रहा है।
तो बहरहाल वो रात गुजर गई, लेकिन उसको सुकून नहीं था। उसने कहा ये क्या, इसने क्या किया कि ये दोबारा वो डेल्फी के मंदिर में गया, ये जानने के लिए कि उसका खून जो है वो रायल है या वो किसी चरवाहे या शेफर्ड का बेटा है। तो फिर उसकी कुंडली खोली गई और उसको बताया गया, उसको जवाब दिया गया कि आपके लिए जो है वो एक खुशी की खबर है और दूसरी दुख की खबर है। खुशी की खबर ये है कि आप बिल्कुल, आपका ब्लड जो है वो रायल है, आप बादशाह ही हैं, उनके ही ख़ानदान से हैं, वही ब्लड लाइन है। लेकिन द बैड न्यूज़ इज़ दिस के आपके हाथों जो है वो आपका बाप कत्ल होगा और आप अपनी माँ से शादी करेंगे। तो जब ओडीपस ने ये सुना तो वो घबरा गया, परेशान हो गया। ही रिटर्न बैक, लेकिन उसको मज़ा नहीं आ रहा था। उसने कहा कि अगर गॉड अपोलो की ये पेशन गोई साबित हो गई तो इट्स अनबियरेबल, ये मैं कैसे कर सकता हूँ। तो ये तय करता है कि जब तक मेरे माँ बाप जो कोरिन्थ में हैं, पोलिबस और मेरो, ये जब तक ज़िंदा हैं मैं इस महल में नहीं रहूँगा। और एक दिन अचानक उनको बताए बगैर वो एक बड़ा सा डंडा लेते हैं और कोरिन्थ से निकल जाते हैं कि जब तक मेरे माँ बाप ज़िंदा होंगे मैं इस घर में नहीं रहूँगा, हो सकता है मेरे हाथ से इनका कत्ल हो जाए और मैं कहीं इनसे अपनी माँ से शादी ना कर लूँ। तो फिर वो चलता चलता हुआ परेशानी में कि देवताओं ने मेरी कैसी किस्मत लिखी हुई है कि वो एक जगह पे आता है जहाँ पे 3 रास्ते मिलते हैं और वहाँ पे वो बीच रोड पे खड़ा हो गया। तो वहाँ जब खड़ा हो गया तो वहाँ पे एक टांगा गुजर रहा था, उसमें से 6 अफराद मौजूद थे। तो टांगे वाले ने उसे कहा कि यार ज़रा साइड दो, तुम बीच सड़क पे क्यों खड़े हुए हो। उसने कहा यार मेरा माथा ख़राब मत करो, तुम यहाँ से साइड लेके चले जाओ, मैं यहाँ ही खड़ा रहूँगा। तो उनमें तू मैं हो जाती है और ये बहस जो है वो फिर जंग में तब्दील हो जाती है और वो जो है हमला कर देते हैं ओडीपस पर। ओडीपस जो है इज़ वेरी पावरफुल और डंडा लेकर जो है उसमें से जो 5 लोग हैं उनको मार देता है। एक जो ड्राइवर था वो वहाँ से भाग के चला जाता है। तो ये 5 कत्ल करके बैठ जाता है। बहरहाल उसको पता नहीं होता, जोश में ये इस बात पे सोच रहा होता था कि ये मेरी किस्मत देवताओं ने क्या रखी है। बहरहाल ये उनको यहाँ पे छोड़कर और ये आगे निकल गए। चलते चलते ये अपने आबाई शहर थेब्स में आते हैं। लेकिन थेब्स में एक प्रॉब्लम है। अब वहाँ पे थेब्स में प्रॉब्लम ये है कि वहाँ जो गेट है उस गेट पर एक सिफनिक्स, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि उसकी बॉडी वुमेन की तरह है, उसका चेहरा शेर की तरह है, वो वहाँ पे बैठी हुई हैं और वो बड़ी खौफनाक है, डेंजरस है। लेकिन वो लोगों से एक सवाल कर रही है और वो लोगों को कह रही है कि अगर आप मेरे सवाल का जवाब देंगे तो मैं अपने आप को इस पहाड़ी के नीचे फेंक दूंगी, और अगर आपने गलत जवाब दे दिया तो फिर मैं आपको उठा के नीचे पहाड़ी से फेंक दूंगी। तो वो वहाँ पे बैठी हुई थी और ये एक किस्म की मुसीबत थी थेब्स शहर में। अच्छा, थेब्स शहर में जब ये यहाँ पे ओडीपस पहुँचा तो ही हैज़ टू फेस द सिफनिक्स। और सिफनिक्स सवाल क्या पूछ रही थी? सिफनिक्स का सवाल ये था कि मुझे उस मखलूक का नाम बताएं जो सुबह में 4 पाँव पे, दोपहर में 2 पाँव पे और शाम के वक्त 3 पाँव पे चलती है। अब इट्स वेरी डिफ़िकल्ट रिडल, ये एक रिडल थी ना, ये बड़ी ख़तरनाक थी। लोग सोच रहे थे कि वाकई वो कौन सी मखलूक है जो सुबह में 4 पाँव पे चल रही है, दोपहर में 2 पाँव पे चलती है और शाम के वक्त 3 पाँव पे चलती है। सोच सोच के थक गए थे, लेकिन जो है वो उनको जवाब नहीं मिल रहा था। ये हुआ कि जो थेब्स का गेट जो बंद हुआ जब, तो ज़ाहिर है वहाँ पे जो आना जाना होता था लोगों का या जो बिज़नेस वगैरह था वो बहुत रुक गया और लोग जो है मैसूर हो गए उस किले में, थेब्स के अंदर। तो वहाँ पे जो रानी है जो कास्टा, उसने ऐलान किया हुआ है कि जो भी इस सिफनिक्स के सवाल का जवाब देगा मैं उसे शादी करूँगी। अच्छा, जो कास्टा क्यों कह रही है कि जो सिफनिक्स के इस सवाल का जवाब देगा वो उससे शादी करेगी? बिकॉज़ वन ऑफ द वे कि वो जान छुड़ाना चाहती है, क्योंकि उनकी राया मुसीबत में थी। बहरहाल ओडीपस वहाँ पे आ जाते हैं और सिफनिक्स को उसके सवाल का सही जवाब देते हैं और वो कहता है कि मैन मतलब इंसान जब पैदा होता है तो वो 4 पाँव पे चलता है, जवान होता है तो 2 पाँव पे, और जब बूढ़ा होता है तो वो 2 पाँव और 1 लाठी, तो 3 पाँव पे चलता है। तो उसने जब ये जवाब दिया तो सिफनिक्स ने अपने आप को नीचे फेंक दिया और वो मर गई। अच्छा, जब वो मर गई
तो लोग बड़े खुश हुए और लोगों ने जो है वो ओडिपस को वहाँ पे ले आए और जोकास्टा से उसकी शादी हो गई। अब अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो शायद ये आपको समझ में आ जाएगा कि ये जोकास्टा का ही बेटा था। और वो जो 5 आदमी उसने कत्ल कर दिए उसमें उनका बाप जो है किंग लायस भी बैठा हुआ था। तो जो अपोलो की जो प्रिडिक्शन थी वो बिल्कुल सही साबित हुई। इसने अपने बाप को कत्ल किया और इसने अपनी माँ से शादी कर ली। तो दिस इज़ द बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी। अब ये स्टोरी नहीं है, सोफोक्लिस जो 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 ड्रामा लिखा है ओडिपस रेक्स वो डिफरेंट है, ये बैकग्राउंड है। अगर आपको ये बैकग्राउंड नहीं पता तो शायद आपको ओडिपस समझने में थोड़ी मुश्किल दरपेश आ रही हो। तो अब ये जो कहानी स्टार्ट होती है जो कि किंग एडिपस की जो सोफोक्लिस ने लिखी है। अब ओडिपस की शादी हो गई है जोकास्टा के साथ और काफ़ी साल हो गए हैं और इसको औलाद भी हो चुकी है, उनमें से 3-4 बच्चे भी हैं। तो फिर दोबारा जो है वो थेब्स शहर में प्लेग आ चुका है, लोग मर रहे हैं, तकलीफ़ में हैं। तो स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होगी हमारी। स्टोरी कैसे स्टार्ट होगी कि जो थेब्स शहर के लोग हैं वो ओडिपस के महल के सामने आते हैं और वो अपनी दुआएं मांगते हैं और फिर चीखना शुरू कर देते हैं और उनको बताना चाहते हैं कि वाशा सलामत, आपने जिस तरह हमें पहले सिफनिक्स के जंगल से आज़ाद करवाया था, एक मर्तबा दोबारा हमारे इस शहर में कुछ हो गया है, देवता हमसे नाराज़ हैं, तो आप हमारी बिल्कुल इसी तरह से मदद करें जिस तरह पहले मदद करते थे। तो ओडिपस खुद महल से अपने इन लोगों के सामने आ जाता है और एक जो कोर्स होता है, जो लोग होता है, बड़ा जो सिटीज़न मतलब जो उम्र में होता है शख्स, उससे खड़ा करके कहता है कि तुम बताओ इनकी जगह तुम इन सब को रिप्रेजेंट करो, मुझे बताओ मसला क्या है। तो वो उसे ओडिपस को बताते हैं कि देखें अब मसला क्या है कि वी डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग, और पता नहीं देवता हमसे दोबारा नाराज़ हैं और हमारे शहर में दोबारा कहत आ चुकी है, बच्चे मर रहे हैं, औरतों को पिलाने के लिए दूध नहीं है अपने बच्चों के लिए, और इतनी बीमारियां हो रही हैं, ज़मीन भी ख़त्म हो चुकी है। तो आप दोबारा बराए मेहरबानी हमारी मदद करें, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आपने सिफनिक्स से हमारी जान छुड़ाई थी। तो ही लिसन टू देम और किंग ओडिपस उससे कहता है कि डोंट वरी, जितने आप परेशान हैं आपसे ज़्यादा परेशान मैं हूँ। आपको तो सिर्फ अपना दुख होगा, लेकिन मुझे अपना दुख तो है, लेकिन मुझे आप लोगों का भी दुख है क्योंकि मैं आप लोगों का ज़िम्मेदार हूँ और मैं ये कोशिश करूँगा। और मुझे आप ऐसे कोई ऐसा बेकार बादशाह मत समझें। मैंने अपने कज़न किरियान को भेजा हुआ है डेल्फी के पास, और डेल्फी मंदिर से जो मैसेज आएगा उस हिसाब से फिर हम कोशिश करते हैं कि देवता क्या चाहते हैं, हम क्या करें ताकि हमारे इस शहर से जो दूसरी मरतबा ये मुसीबत आई है इससे हम जान छुड़ा सकें। तो व्हेन ही टॉक टू देम वेरी इन अ वेरी वेल मैनर्ड, और आपको लगेगा कि ओडिपस एक डेमोक्रेटिक किंग है, उसमें कोई इस हिसाब से कोई बड़ाई नहीं है। देन उसने ये भी कहा कि मैंने तो उसको 2 दिन पहले ही भेज दिया था, अभी तक तो किरियान को आ जाना चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं आए। उसके बाद देखते हैं कि वो किरियान वहाँ से आ रहे हैं। उसने जो है वो एक शाख पकड़ी हुई है जिसका इशारा होता है कि डेल्फी की तरफ से सही जवाब आ गया है। तो बहरहाल किरियान आ जाते हैं और किरियान लोग भी खुश हो जाते हैं। अब देखते हैं डेल्फी या गार्ड अपोलो ने क्या मैसेज दिया है। तो जब उससे मिलता है किरियान उसे कहता है कि जो आंसर मिला है हमें गार्ड अपोलो से, ये अंदर चले महल में मैं आपको बताऊं। तो ओडिपस कहता है नहीं, इन सब के सामने बताओ, इनको पता चले जो भी हुआ है सामने बताएं। तो किरियान उसे कहता है कि देवताओं ने ये जवाब दिया है, गार्ड अपोलो ने कहा है कि आपके शहर थेब्स में आपके जो पुराने बादशाह थे किंग लायस, उसका कातिल मौजूद है। जब तक वो कातिल इस शहर में मौजूद है तब तक आपके ऊपर ये जो प्लेग और पेस्टिलेंस और ये जो बीमारी आई है ये आपसे नहीं हटाई जाएगी। अब आपका काम है कि उस कातिल को पकड़ें और उस कातिल को सज़ाए मौत दें या दरबदर कर दें, ये फिर आप करें, फिर जो है आपके शहर पे मेहरबानी होगी, वरना नहीं।
किंग एडिपस कह रहा है कि अच्छा, तो वो कह रहा है कोई बात नहीं, इज़ वेरी अ गुड किंग। तो सबसे पहले ये हुक्म देता है कि जितने भी लोग हैं जो यहाँ पे महल में हैं और जो दूसरे उस नदी के किनारे खड़े हुए सब लोगों को यहाँ पे बुलाएं। और सब लोग यहाँ पे आ जाते हैं और किंग ओडिपस अपने सारे थेबियन से मुखातिब होता है कि देखें, देवताओं के तरफ से ऐलान हो चुका है कि हमारे यहाँ जो मुझसे पहले यहाँ पे जो बादशाह थे उसको कत्ल कर दिया गया है, और देवताओं ने हुक्म दिया है कि जब तक कातिल को गिरफ़्तार करके सज़ा नहीं दोगे तब तक आपसे ये मुसीबत नहीं हटेगी। तो मैं सबसे पहले आपको जो पहला मेरा काम है वो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर इस मजमूए में वो भी जो भी कातिल यहाँ पे मौजूद है, यहाँ जिसको पता है कि ये कत्ल किसने करवाया है, यहाँ कोई साजिश है, तो अगर वो सामने आ जाए मैं सिर्फ इतनी सज़ा दूंगा उसको कि मैं उसको यहाँ से जाने दे दूँगा, वो आराम से निकल जाए, हम उसको। और अगर कोई नहीं मानेगा तो फिर आपको पता है तो मैं क्या करूँगा। नाउ लुक एट द आयरनी, अब कातिल को कातिल की तलाश है। दिस वाट मेक्स द किंग एडिपस अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो अब सी, कातिल वो खुद है, ठीक है, और वो उसको कातिल की तलाश है, ही इज़ बिकॉज ही इज़ किंग नाउ। तो बहरहाल जितने भी लोग थे उसने कहा बादशाह सलामत, हम तो उसमें शामिल ही नहीं है, हमें कोई पता ही नहीं है, ये थोड़ा बहुत जज्बाती हो जाते हैं, रैश हो जाते हैं, तो कोई भी जो है वो बंदा सामने नहीं आता। तो कोई इसे मशवरा देता है कि साईं वो हमारे जो ओल्ड प्रॉफिट हैं, जो टेरिशाज हैं, अगर वो सब जानते होंगे, अगर आप उसको बुला लें और उससे पूछ लें तो फिर ये मसला हल हो जाएगा। तो वो कह रहे हैं कि ठीक है, वो मुझे किसी ने कहा है, मैंने उसको भी भेजा हुआ है, लेकिन वो उसने पता नहीं क्यों मना किया है, वो नहीं आ रहा। तो हमने 2 मरतबा मैंने बंदे भेजे हैं, वो नहीं आया, लेकिन वो तीसरी मरतबा वहाँ पे आ जाता है। अब जो टेरिशाज हैं वो ब्लाइंड है ना, और ब्लाइंड तो है लेकिन ही न्यू द रियलिटी। तो आते ही वो से कहता है कि मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया गया है, मुझे आप यहाँ पे नहीं बुलाते, मुझे वापस जाने दें। तो ओडिपस उससे कहता है कि आप यहाँ पे रहें और आप देखें यहाँ पे काम करते थे, आपके पास देवताओं से आपके डायरेक्ट लिंक हैं, तो बराए मेहरबानी अगर आप हमें बता दें कि यहाँ पे जो मौजूद बादशाह था उसका कातिल कौन है तो हमें बड़ी खुशी होगी। तो टेरिशाज उससे कहता है कि देखो यार, ये तुम्हारा ही बर्डन है, इसको तुम ही संभालो, और अगर मुझे पता भी होगा तो मैं आपको नहीं बताऊंगा। तो वो कह रहा है आप हमारे मुअज़्ज़िज़ हैं, बड़े हैं, आप नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा। तो वो कह रहा है कि व्हेन विजडम ब्रिंग्स नो प्रॉफिट टू बी वाइज इज़ टू सफ़र, जब आपके दानाई से कोई फ़ायदा ना हो तो फिर सच कहना अपने आप को तकलीफ़ में रखने के बराबर होता है। सो इट्स बेटर दैट यू शुडंट आस्क मी, बट यू सी वो उसको बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करता है, एंड टेरिशाज डिनाइज के नहीं, मैं नहीं कर सकता। तो एडिपस को गुस्सा आ जाता है, वो कहता है कि इसका मतलब ये है कि तुम और किरियान मिले हुए हो और ये तुम जो है मतलब मुझे फंसाने का चक्कर में हो, क्योंकि उसने कहा था कि जिस कातिल को तुम ढूंढ रहे हो सोचो कहीं वो तुम तो नहीं हो। तो उसने कहा कि तुम मुझे इल्ज़ाम लगा रहे हो ना। ना, मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, तुम मुझे मजबूर कर रहे हो सच कहने के, इसलिए मैं सच कह रहा हूँ कि कहीं देखो कहीं तुम ना हो। तो वो कह रहा है कि नहीं, तुम और किरियान आपस में मिले हुए हो और तुम मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हो। एंड देन ही स्टार्टेड बिकम वेरी मच हार्श विद द प्रॉफिट, द ब्लाइंड प्रॉफिट, और उसे कहता है कि यू आर अ शेमलेस, यू आर अ सेंसलेस, यू आर अ साइटलेस। तुम बताओ तुम कहाँ थे जब सिफनिक्स यहाँ पे हमला कर रही थी, तुम्हें तो देवताओं से का इल्म है, तुम्हें जो है वो डिविनेशन का इल्म है, तो तुम्हारा इल्म तब कब मर गया था जब यहाँ पे सिफनिक्स ने एक सवाल पूछा था तो मैं आया था ओडिपस और मैंने उसको जवाब दिया था, तुम तो मुझे फराद लग रहे हो। वो से कह रहा है कि यार तुम मुझे जो भी समझो पर बेहतर है कि मुझे जाने दो, आई डोंट वांट टू से एनीथिंग। वो कह रहा है नहीं, यू हैव टू से इट क्लियरली। तो वो उसे कहता है कि इट्स यू आर द किलर ऑफ लायर्स एंड यू आर लिविंग
इन अ वेरी करप्ट सॉर्ट ऑफ मैरिज एंड रिलेशनशिप। तुमने जिस बंदे को मारा उसी के जो है वो बिस्तर के तुम मालिक बन गए हो, और वक्त आएगा जब तुम्हें पता चलेगा कि ब्लाइंड कौन है और आंखें किसके पास है। मेरे पास आंखें नहीं है मुझे पता है, लेकिन तुम मुझसे ज़्यादा अंधे हो, हालांकि तुम्हारे पास आंखें भी हैं। तो हीट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स कुछ ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और फिर वो लोग उससे बीच में कहते हैं कि साईं ऐसा मत करें, आप इंटेलिजेंट हैं दोनों, और मामले को ज़रा रिलैक्स रखें। वो कह रहा है मैं कैसे, ये तो मुझे डायरेक्ट इल्ज़ाम लगा रहा है कि मैं जो है वो कातिल हूँ, एंड दिस। उसने कहा कि किरियान जब आ जाए तो मुझसे पूछ लो। फिर वो किरियान भी आ जाते हैं वहाँ पे, और वो किरियान को भी बहुत ज़्यादा जो गुस्से में बहुत ज़्यादा इंसल्ट करता है किरियान की भी, कि तुम जो है तुम इस प्रॉफिट से मिले हुए हो, तुम जो है वो मुझे जलील करवाना चाहते हो। हालांकि वो प्रॉफिट वहाँ से चले जाते हैं, ये बात का सीन है। फिर कहते हैं तो किरियान पहले तो उन लोगों से पूछता है कि यार मुझे पता चला है कि बादशाह सलामत ने मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया है। तो फिर वो बादशाह सलामत ओडिपस वहाँ पे आ जाते हैं और उसे कहते हैं कि हाँ तुम, मुझे लग रहा है तुम मेरे ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हो और मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और तुम्हें क्या लगता है कि जो है वो अगर तुम्हें किसी की बादशाहत करानी है तो तुम्हारे पास जेब में पैसे होने चाहिए और तुम्हारे पास अक्ल भी होनी चाहिए, तो तुम्हारे पास तो दोनों नहीं है। तुमने कैसे सोचा कि तुम मुझे यहाँ से तख्त से जो है नीचे गिरा दोगे या मेरे ख़िलाफ़ साजिश करोगे। किरियान उसको बहुत समझाने की कोशिश करता है कि देखो तुमने मेरी बहन से शादी की हुई है, और एक तो इस रियासत के मामला तुम्हारे हाथ में हैं और दूसरे मेरी बहन के हाथ में, और तीसरा अगर कोई शेयर करता है तो वो मैं हूँ। तो मुझे शौक़ नहीं है ताकत का इसका, और मुझे अगर कोई ज़रूरत होगी तो मैं आपसे कह देता हूँ तो मेरा काम हो जाता है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। लेकिन वो समझने के लिए तैयार नहीं है, और वो उसे कहता है तो फिर ये टेरिशास क्यों कहता है कि जो है वो मुझे कातिल क्यों कह रहा है। तो उसे कहता है कि देखो ओडिपस मैं इतना ही कह सकता हूँ जितना मैं जानता हूँ। अब टेरिशास ये क्यों कह रहा है ये मुझे नहीं पता, बट आई कैन नॉट स्पीक वाट आई डोंट नो, दैट वाज द क्वालिटी ऑफ किरियन। वो उससे डायरेक्टली कहता है कि जिस चीज़ के बारे में मुझे पता नहीं है मैं उसके बारे में आपको कुछ नहीं बता सकता। बट ही इज़ गेटिंग एंग्री एंड ऑल दिस इन ड्यूरिंग द हीट ऑफ आर्ग्यूमेंट। जोकास्टा वहाँ पे आ जाती हैं, और वो जोकास्टा उससे कहती है कि देख आप दोनों क्यों लड़ रहे हैं। तो वो जो कोर्स वहाँ पे बैठा हुआ था वो कहते हैं कि देखें ये बिला वजह आपस में लड़ रहे हैं, और दिस एंड दैट। तो जोकास्टा आती है, उसने कहा कि क्या किस बात पे तुम झगड़ रहे हो, किस बात पे तुम लड़ रहे हो। उसने उसको बताया कि बेसिकली जो टेरिशास थे वो मुझ पे इल्ज़ाम लगा के गए हैं कि मैंने जो है वो आपके शोहर को जो है वो मारा है। वो थोड़ी उसे इन्वेस्टिगेट भी करता है, बताएं वो कहाँ पे मरा, कब मरा। तो जोकास्टा उसे कहती थी कि आपके आने के बाद जो है इससे कुछ अर्सा पहले वो उनका कत्ल हो गया था। और उसने कहा तो बताएं फिर कैसे कत्ल हुआ था, कोई शाहिद है आपके पास। उसने कहा मेरे पास एक था नौकर, वो जो काम करता था यहाँ पे, उसने बताया था कि हमारे ऊपर हमला हुआ था और रोबर्स ने जो है वो 5 आदमियों को कत्ल कर दिया और मैं अकेला बच के इधर आ गया हूँ। अब देखें वो जो बंदा बच के आ गया था जिनको ओडिपस ने मारा, उसने आके थेब्स शहर में ये बात की कि हम पर जो हमला हुआ है वो डाकुओं ने किया था। अब उसने ये ऐसा क्यों कहा, उसने ये इसलिए कहा क्योंकि देखें हमारी आदत है ना कि जब कोई चीज़ हमारे डिसफेवर में जाती है तो हम अपने आप को जो है वो मोतबर साबित करने के लिए झूठ भी बोल देते हैं। अगर वो लोगों को सच बताता कि भाई एक बंदा था और हम सबको मार दिया, तो वो लोग कहते वो एक और तुम 6, वो तुम 6 लोगों को मार गया, तो वो लोग उसको ख्वार करते, जलील करते। तो इस चीज़ से बचने के लिए वो थेब्स में जब आया तो उसने आके झूठ बोला कि हम पर जो है ना वो डाकुओं का हमला हो गया और बादशाह भी मर गए, 5 साथी, और मैं अकेला भाग के आ गया, बच के आ गया। अब अगर वो उनको ये सच बता देते कि एक ही आदमी था जिसने हमने सबको मार दिया, तो ज़ाहिर है ही वुड हैव फेल्ट इंसल्टेड। तो इसलिए उसने ये बात की थी। तो जोकास्टा ने भी उसको यही बात बताई कि ये जो कत्ल हुआ था उस जगह पे हुआ था, उस जगह पे हुआ था जहाँ पे 3 रोड मिलते हैं। और बहरहाल थोड़ी बहुत परेशानी भी थी। तो फिर उसने पूछा कि तुम इतने परेशान क्यों हो। तो जोकास्टा को ओडिपस बताता है कि ऐसा कुछ मेरे बारे में भी था कि
मेरे बारे में भी ये बात थी कि मैं जो है बड़ा हूँगा तो मैं अपने बाप को मार दूँगा और अपनी माँ से शादी कर दूँगा। तो मैं कोरिनथ छोड़ के इधर आ गया था। इस चक्कर में मैंने कसम खाई थी कि जब तक मेरे बाप पोलीबस ज़िंदा हैं कोरिनथ में, मैं उस घर में नहीं रहूँगा। तो ये मेरे बारे में भी ये पेशन गोई है। तो जोकास्टा कहती है कि क्या तुम्हारे बारे में ये भी कोई पेशन गोई है? चलो तो फिर तुम परेशान मत हो, ये तो पेशन गोई मेरे बेटे के लिए भी हुई थी कि मेरा एक बेटा होगा और वो बड़ा होगा, अपने बाप को कत्ल कर देगा और मुझसे शादी करेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जब बच्चा पैदा हुआ 3 दिन के बाद हमने उसका सफाया कर दिया था। तो ये बकवास बातें होती हैं, इन पर ध्यान थोड़ी दिया जाता है। तो टेंशन ना लो, रिलैक्स रहो, ऐसी कुछ भी बात नहीं है। इस छोटी छोटी बातों की वजह से तुम लड़ रहे हो इनके साथ। तो फिर वो थोड़ा परेशान हो जाता है। उसने कह रहा है कि लेडी यू हैव परटर्ब्ड मी मोर, क्योंकि तुमने ये कहा है कि वो बादशाह वहाँ पे मरा था जहाँ पे 3 रोड मिलते हैं। तो हाँ, लेकिन वो तो लोगों की कहानियाँ हैं। अब जैसे भी है वो मर गया, जो भी हुए, तुम बस इन चीज़ों पे मत सोचो ना, कुछ भी नहीं है, टेंशन मत लो, अब बस आ जाओ। वो कह रहा है ठीक है। नाउ ही बिगिन टू गेट कन्फ्यूज्ड, और थोड़ा बहुत ओडिपस को शक होने लगा कि कहीं पे मतलब वो जो ब्लाइंड प्रॉफिट था कहीं सच तो नहीं कह रहा। अब इसको सिर्फ एक बात का एतमाद है कि ये अकेला था जो इसने 5 आदमी मारे थे। और आम तौर पे यहाँ पे थेफ्स में जो बात चल रही है वो ये है कि डाकुओं ने जो है वो बादशाह को कत्ल किया है। सो समहाउ ही गॉट कन्फ्यूज्ड, और वहाँ पे ही मौजूद था। तो एक और सीन हो जाता है। इसके शहर कोरिनथ से एक मैसेंजर आता है, जो मैसेंजर मैंने बताया था। वो मैसेंजर जब यहाँ पे आता है, लोगों को पूछता है कि यार ओडिपस का घर आपको पता है कहाँ पे? वो लोग बताते हैं ओडिपस का घर ये वो सामने खड़े हैं। उस यार उससे मुझसे मिलाओ, उसके लिए मैं उसके लिए एक खुशखबरी लेके आया हूँ। और खुशखबरी भी है और दुख वाली बात भी है। तो बहरहाल जोकास्टा उसे कहती है कि बताएं क्या है, ओडिपस इधर ही हैं। तो उसे जोकास्टा पूछती है आप यहाँ पे क्यों आए हैं? उसने कहा कि मैं जो है वो ओडिपस के लिए आया हूँ और मुझे उसको ये बताना है कि उसके जो बाप हैं पोलीबस वो मर चुके हैं, और जो अब वो हम उसको कोरिनथ का बादशाह करेंगे। तो 2 खबरें, एक दुख वाली है और दूसरी खुशी वाली है। तो समाओ ओडिपस में आते हैं और जोकास्टा और फ़ख्र में आ जाती हैं। देखें ये तुम इन जो है वो ओरेकल से डरते हो, ये हुआ ये। आप देखो तुम्हारा बाप भी नेचुरल डेथ मर गया, जिसकी खौफ की वजह से तुम सारी उम्र अपने घर नहीं गए हो। तुम्हारा बाप नेचुरल डेथ में ही मर गया। तो तुम इन चीज़ों पे मत सोचो, ये सोचो। तो बहरहाल ओडिपस जब आते हैं तो वो उसको खुशखबरी भी सुनाते हैं। वो ये ख़बर जब सुनता है तो ओडिपस अभी भी कंफ्यूज है, डिस्टर्ब है। उसने कहा ठीक है मेरे बाप मर तो गए हैं, लेकिन मुझे ये डर है कि क्योंकि मैं वहाँ से कोरिनथ से ऐसे ही निकल के आ गया था, हो सकता है अबू मेरे सदमे में ही मर गए हों। तो हो सकता है मैं उसकी मौत में अभी तक मैं इन्वॉल्व ही हूँ। तो मुझे ये डर लग रहा है, मुझे अभी भी खौफ है कि कहीं जो है ना वो मेरा जो बाप है वो मेरे बिछड़ने के, यहाँ चले आने के गम में मर गया है, तो मैं उसके कत्ल में शामिल हूँ। वो अभी भी मुझे सुकून नहीं मिल रहा। तो वो मैसेंजर थोड़े परेशान होते हैं। वो कहता है कि बादशाह सलामत, आपको कौन सी चीज़ तंग कर रही है? उसने कहा यार वो एक चीज़ मुझे तंग कर रही है कि वो मेरे बारे में तुम्हें पता है, एक पेशेंट को ये पता है ही नहीं है कि मैं अपने बाप को मारूंगा और अपनी माँ से शादी करूंगा। तो उसने कहा बादशाह सलामत, यही वजह थी आप जो है कोरिनथ छोड़ के इधर आ गए? वो भागे चाहिए यार, हाँ यही वजह थी। कौन चाहेगा अपने बाप को कत्ल करे, अपनी माँ से शादी करे? मैं इस फेट को टालने की वजह से वहाँ से निकला था। उस मैसेंजर ने कहा आप ये खौफ है आपको? चलो क्या याद करेंगे, मैं आपका ये खौफ भी ख़त्म कर देता हूँ। क्या मतलब ये कि वो पोलीबस आपका बाप नहीं है। एंड ओडिपस सेड व्हाट, क्या कह रहे हो तुम? उसने कहा हाँ, ये जो शेफर्ड था उसने आपको मुझे दिया था और मैंने आपको जो है पोलीबस के हवाले किया था। आप बिलाजा डर रहे, पोलीबस आपका बाप है ही नहीं। एंड देन थिंग्स बिकम क्लियर इन फ्रंट ऑफ द ओडिपस, और ओडिपस परेशान हो गया, अरे यार। तो उसने कहा कि अच्छा तो ये कैसे हुआ? उसने कहा कि मैं इस मौसम में यहाँ पे अपनी
बकरियां लेके आता था, और यहाँ पे जो शेफर्ड था वो लायस के घर का था, तो उसने आपने मुझे दिया था। उसने कहा कि चलो, अगर उसने आपको मैं मुझको आपके हवाले किया था तो फिर मुझे बताओ उसने क्या बताया, कि मैं बादशाह का बेटा हूँ या किसी चरवाहे का। तो उसने कहा अब वो शेफर्ड ज़िंदा है, उससे पूछ ले कि आप किसके बेटे हो असल में। अब ओडिपस परेशान हो गया और वो जोकास्टा से पूछता है कि ये शेफर्ड है जो ये बात कर रहा है, ये बंदा है आपके पास। उसने कहा ये वही बंदा है जो वो 5 हमें ख़बर कर 3 रास्ते जहाँ पे मिलते हैं वो ये भाग के आया था, यही बंदा है। और जब से तुम आए इस शहर में, मैंने तुमसे शादी की, ये बहुत अच्छा मेरा नौकर था, ग़ुलाम था। इसने जब तुम आए तो इसने मुझसे इजाज़त ली और वह यहाँ से भाग के चला गया, अब कहीं और रहता है। तो ओडिपस कहता है इसको बुलाओ। तो कह रहा मैंने ऑलरेडी उसको भेजा हुआ है, आपने कहा था कि ये बात कंफर्म कर लें कि उस डाकुओं ने मारा था उनको, यहाँ कोई एक बंदा था, तो उसको मैंने ऑलरेडी भेजा हुआ है। तो वो जो शेफर्ड है जिस बचपन ने जिसने ओडिपस को उसके हवाले किया था, इस मैसेंजर के जो कि कोरिनस से आया था, तो वो शेफर्ड आ गया। ठीक है, जोकास्टा को ये बात समझ में आ गई और जोकास्टा जो है वो वहाँ से चली गई स्टेज से अपने कमरे में अंदर। अब जब शेफर्ड आता है तो वो किंग ओडिपस से कहता है कि इधर आओ, तुम इस आदमी को जानते हो। अब वो बूढ़ा हो चुका है ज़ाहिर है, वो कहता है कि नहीं, मैं इसे नहीं जानता। तो वो जो कोरिनस से मैसेंजर आया वो कह रहा है मैं तुम्हारी याददाश्त ठीक करता हूँ, मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम याद करो फ़लाँ फ़लाँ जगह पर जब हम थे तुमने मुझे एक बच्चा दिया था, वो बच्चा तुम्हारे सामने खड़ा है, बताओ ये किसका है। वो कहता है यार छोड़ो, और ये पछताता है, वो शेफर्ड होता है, काश मैं उसी दिन मर गया होता। तो ओडिपस से कहता है कि उसी दिन अगर नहीं मरे, आज तो वैसे मरोगे। ठीक है, तो सच बताओ क्या है, मुझे बताओ कि क्या तुम जो बच्चा तुमने इसको दिया था, ठीक है, वो मुझे ये बताओ कि वो किसी चरवाहे का बेटा था या इसके घर का था, लायस के घर का था। तो उसने कहा कि नहीं, वो लायस के घर के था। तो कहा वो बताओ वो चरवाहे के बेटा था या ख़ुद उसका बेटा था। तो उसने कहा कि ये मत पूछो मुझसे। उसने कहा वो अब जब जोकास्टा चली जाती है तो वो ओडिपस कहता है कि ये चली गई, ये मुझे इसलिए मना कर रही थी कि मैं सच के तरफ ना जाऊं, सच को ना ढूंढूं, कातिल को ना पकड़ूं, कि शायद इसको पता हो जाएगा कि मैं किसी चरवाहे का बेटा हूं और उसने मेरे साथ शादी की है, तो शायद वो उस चक्कर में चली गई हैं। तो वो अजीब गरीब बातें सोच रहा है। तो बहरहाल वो कह रहा है बादशाह सलामत, आगे मत पूछें। तो फिर वो उसको पकड़ता है, उसे कह रहा है इसकी टांगे वांगे बांधो, ये ऐसे सच नहीं बताएगा। तो वो कह रहा है मैं बूढ़ा आदमी हूँ, मुझे मेरे साथ इतना जुल्म मत करें, तो फिर सच बताओ। तो फिर वो सच बताता है कि जी आप ही वो थे, आप जो है वो लायस के बेटे थे। और फिर ओडिपस परेशान हो जाता है। तो मैंने क्रियोन को इतना बुरा भला कहा, मैंने ब्लाइंड प्रॉफिट को बुरा भला कहा, और आई वॉज द वन, मैं ही अपने बाप का कातिल था और मुझे पता ही नहीं था। वो बड़ा डिस्टर्ब हो जाता है और परेशान हो जाता है, कहता है गॉड्स, ये मेरी कैसी किस्मत लिखी तुम लोगों ने। एंड देन व्हेन एवरीथिंग इज़ क्लियर एंड ऑल इज़ क्लियर, ही इज़ डिस्टर्ब्ड एंड कंफ्यूज्ड। और लुक एट द ग्रेस ऑफ ओडिपस नाउ, इतना सच था जो इसके ख़िलाफ़ गया, वो उसे एक्सेप्ट करता है। बहरहाल इस पर हम बाद में बात करेंगे। पहले से कोई आदमी भागता हुआ आ रहा है कि जोकास्टा ने अपना कमरा बंद कर लिया है और शी कमिटेड सुसाइड, जोकास्टा ने खुदकुशी कर ली है। और फिर वो सीन उसको बताता है कि वो किस तरह रोती हुई आई और किस तरह दरवाज़ा खोला और फिर बंद किया, और फिर किस तरह ख़ुद को जो है वो लटका दिया उसने, और फिर किस तरह वो लोगों को बताता है कि फिर किस तरह ओडिपस आए और वो पूछते रहे उसका, फिर दरवाज़ा तोड़ा और जब अंदर गए तो वो तब तक मर चुकी थी। और फिर वो उसकी लाश नीचे उतारता है और उसको जो हार पहना हुआ था वहाँ पे जो उसके हार में जो है वो पथरीले किस्म के वो नोक लगे हुए थे। तो ओडिपस ने क्या किया कि सबसे पहले वो हार उसे उठाया और उससे अपनी दोनों आँखें फोड़ दी, अपने आप को अंधा कर दिया, और वो
रोता रहा और लोगों ने पूछा कि ओडिपस आपने अपने आप को अंधा क्यों किया। उसने कहा कि जब क़यामत के दिन मुझे उठाया जाए तो मैं अंधा ही उठूँ, मैं अपने माँ बाप को कैसे फेस करूँगा। तो दिस इज़ वेरी इंटेंस एंड डेंजरस सिचुएशन। और ये जब स्टोरी आप पढ़ेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। द वे ही स्पोक एंड द वे ही बियर दिस होल बर्डन। ओके, फिर वो लोगों को कहता है कि यार मुझे बाहर लेके चलो, और वो फिर बाहर आता है। किरियन भी आ जाता है, किरियन से माफ़ी मांगता है और उससे कहता है कि किरियन, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ़ दी, मैंने तुम पर शक किया, जिस कातिल की मुझे तलाश थी वो कातिल तो मैं ख़ुद हूँ, अब तुम जो भी मेरे लिए सज़ा मुकर्रर करना चाहो वो करो। किरियन उसे कहता है कि नो प्रॉब्लम, जो आपकी सज़ा होगी वो तो आपको मिलेगी क्योंकि वो तो देवताओं का हुक्म है। उसने कहा कि मैं बस यहाँ से चला जाऊँगा, मुझे यहाँ पे दर बदर कर दें, मैं ऐसे भटकते भटकते मर जाऊँगा। क्या किस्मत पाई है एडिपस ने, जब आया तो बादशाह और अब जब जा रहा है तो फ़कीर बन के जा रहा है। तो किरियन उसे कहता है कि आप अपनी आखिरी ख्वाहिश बता दें जो पूरी करें। वो कहता है कि मेरी जो 2 बेटियां हैं उनको ले आए, मैं उनको सिर्फ टच करना चाहता हूँ। तो उसकी बेटियां आती हैं, वो उनको टच करता है और वो रोता है। वो कहता है ये मेरे बगैर तो खाना भी नहीं खाती थी। किरियन, तुम्हें इनकी पारत हो, और अब मुझे नहीं पता इनसे, ये जब बड़ी होंगी तो इनसे शादी कौन करेगा, क्योंकि आई एम देयर फादर एंड आल्सो आई एम देयर ब्रदर। तो मैं इनका बाप भी हूँ, तो मैं इनका भाई भी हूँ, और मैं कितना बदनसीब हूँ, मैं जिसका बेटा था मैं उसका शोहर भी था। साल पेनफुल, और उसे रिक्वेस्ट करता है कि मेरी बेटियों से कोई शादी नहीं करेगा। बेटे तो खैर वो कुछ ना कुछ बन जाएंगे, लेकिन इन 2 बेटियों की तुम्हें पारत हो। और इफ़ गॉड हैड रिटन माई फेट लाइक दिस आई एक्सेप्ट देम फुली। और फिर वो वहाँ से निकलते रोते हुए वहाँ से चले जाते हैं, और इसी तरह इस ट्रेजेडी का इख्तिताम होता है। लेकिन व्हाट इज़ एक सवाल उठेगा एक जहन में कि मतलब जो सिफनिक्स ने जो सवाल पूछा था वो एडिपस ने जवाब कैसे दिया, क्यों दिया? वाई? बिकॉज दैट वाज हिज स्टोरी। ये एडिपस की अपनी स्टोरी थी, इसीलिए वो सिफनिक्स के रिडल का जवाब दे गया। मिसाल कैसे, सिफनिक का सवाल था कि वो कौन सी मखलूक होती है जो सुबह में 4 पाँव पे, दोपहर में 2 पाँव पे और शाम में 3 पाँव पे चलती है। और ओडिपस ने ये बात बहुत फ़ौरन बता दी। इसकी वजह यह है कि जब ये 4 पाँव पे छोटा बच्चा पैदा हुआ तो वो थेब से निकला, जब जवान हुआ 2 पाँव पे थेब में वापस आया, और जब वो बूढ़ा हुआ तो फिर वो उसने अपने आप को जब अंधा किया तो तीसरी टांग उसकी लाठी जो उसको दी गई, तो फिर वो दोबारा थेब से निकल गया। और ये इसकी किस्मत कहाँ पे ख़राब हुई, जहाँ पे 3 रास्ते मिलते थे, और जहाँ पे उसने अपने बाप को कत्ल किया। एंड क्योंकि ये ओडिपस की अपनी कहानी थी, उसकी अपनी फेट थी, तो फिर उसने सिफनिक्स के सवाल का जवाब दे दिया था। बट इट वॉज़ वेरी ट्रेजिक एंड इट वॉज़ वेरी हार्ट-रेंडिंग स्टोरी, एंड द स्टोरी हैज़ गॉट लॉट टू टीच अस। मतलब हमें क्या सीखने को मिलता है इस कहानी से। तो I will give you the review in next video. Thank you so far for watching it.